आज क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे 15 से 20 मिनट में इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें और बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस होता है जिसको हम लोग अब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर मिला दें तो ये कोऑर्डिनेट कहलाता है, राइट। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट बोलें, पॉइंट का मतलब हमेशा एक्स कॉमा वाई, मतलब ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। देयर आर टू थिंग्स, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर आपसे लिखा रहा है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस तो जनरली ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल -5,0 लिखेंगे तो ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे आएगा -5,0। अगर 5,0 लिखें, दिस विल बी इन द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्स डैश वाई y dash 5,0, this is the point on x axis. Now point on y axis. Point on y axis में हमेशा अर्नव क्या होता है y axis पे 0, y। मतलब 0, y का मतलब क्या हुआ आर्यन? 0, y का मतलब होता है 0, x की वैल्यू 0 और y की सम वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 0,2 लिखते हैं, इट मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जो लोकेटेड है दैट इज 0,2 एंड 0,-3 किस साइड होगा ओमकार? नहीं, 0,-3 नीचे में होगा, बिल्कुल। ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद 4 कोऑर्डिनेट होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट में हम लोग पॉइंट मेंशन कर, पूछेगा क्वेश्चन में, कोई पॉइंट दे देगा, उस पॉइंट में 2,3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 2,3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होगा, प्लस प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, राइट। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा, which of the following name the quadrant of the point lies on suppose 2,3 first part, second part -2, -3। इसके आगे आपको क्वाड्रेंट का नाम देना होगा। 2,3 दोनों पॉजिटिव है ना, तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। -2, -3 दोनों नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, राइट। या ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ। नई एनसीईआरटी इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ, इसमें थोड़ा सा पुरानी 10th क्लास के चीजों को आगे करवाया, अदरवाइज ये पुरानी एनसीईआरटी तक का कंसेप्ट था। अब नई एनसीईआरटी में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पूछा गया है। अब जो नए एनसीईआरटी में दिस ईयर जो कोर्स चेंज हुआ 9th का, उसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आया, मतलब कहीं पर भी 2 कोऑर्डिनेट हो, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। उसका फॉर्मूला है ए बी, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। जहां भी जाओगे, कहीं भी पढ़ोगे, इस सिर्फ फार्मूला रटवाएगा, बट इस रॉयल इंस्टीट्यूट में आपको ये फार्मूला कैसे आया 2 मिनट में समझाने की कोशिश किया जा रहा है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है।
ये x1 y1 है, ये डिस्टेंस x1 हो गया, ये डिस्टेंस x2 है, then this distance will be x2 minus x1, similarly y2 and this is y1 and this distance is y2 minus y1। हम लोग क्लास 8 में पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला आया। आप देख सकते हैं AB का मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और BC का मतलब AB का मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये डिराइव करके ये फार्मूला आया। हालांकि अब डिराइवेशन आता नहीं है, बट जरूर जानना चाहिए, आगे क्लास में जरूरत पड़ेगा। इसके बाद एक और फार्मूला इंट्रोड्यूस किया इस नई एनसीईआरटी में, वो है मिड फार्मूला, जिसको सेक्शन फार्मूला है, बट सिर्फ मिड फार्मूला का इंट्रोडक्शन है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? होता क्या है? जी बोलो। मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं जिसमें दो पॉइंट दिए होते हैं ए और बी, और जो दोनों के बीच में जो पॉइंट लाया करता है उसे मिड पॉइंट कहते हैं। एग्जैक्टली ऐसे बोलना चाहिए। ए बी आर 2 points and there is a point C which divides AB equally in 2 parts. That's why C is called midpoint and coordinate of C जो होगा वो है, this is x, y, x is equal to x1 plus x2, दोनों x कोऑर्डिनेट का एक्सट्रीम पॉइंट का ऐड करके 2 से डिवाइड। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट विल कम बाय एडिंग द एंड पॉइंट ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय 2। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला, राइट। दिस इज ऑल द कंसेप्ट जो यूज होगा 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में। अगर जिसके क्वेश्चंस आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, किसी को है तो कोई बताओ, उस पर हम कोई क्वेश्चन कर देते हैं। सर ये एक डाउट है इसमें, क्वेश्चन बोला जाए। सर ये ऊपर लिखा है सर। ओके, देयर इज ए क्वेश्चन हियर जो अर्नब जी दिए हैं कि ये क्वेश्चन है, आप सुनो इधर। एक पॉइंट है ए और बी और इनके बीच की डिस्टेंस 29 है और 6,-3 इसका कोऑर्डिनेट है और ए का कोऑर्डिनेट बताना है, इसका कोऑर्डिनेट, और उसमें एक रिलेशन है, कह रहा है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑर्डिनेट इज हाफ ऑफ इट्स अब्सिसा, दैट इज x/2। अगर हम इसको x, y लेंगे तो इसका मतलब अब ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x/2। दिस इज अ क्वेश्चन। अब डिस्टेंस दे रखा है, सिर्फ इतने ही कंसेप्ट यूज करना है, मिड पॉइंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, बट फार्मूला एट द एंड यही यूज होना है, डिस्टेंस फार्मूला। और अगर मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट फार्मूला। डिस्टेंस ऑलरेडी AB इज गिवन, दैट इज √29। व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला? x2 इज 6 माइनस x1 दैट इज x प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 इज -3 माइनस y1 that is x2 here, x/2 is equal to √29। नाउ एक सिंपल इक्वेशन है, दोनों तरफ रूट है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। इसको स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, उससे x की वैल्यू आएगी। इसके बाद का असाइनमेंट वगैरह अगले वीडियो में। बाय बाय टाटा।